दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था ना किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तमाम मीटिंगों से कन्नी काट रहे हैं। मतलब जैसे उनको पता लग रहा है कि इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उस मीटिंग में जाते ही नहीं है, जबकि उसी शहर में मौजूद होते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन बीजेपी की मीटिंग में नहीं जाते। लेकिन खबर से सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी की मीटिंग उनसे उनकी तमाम चीजों से दूरी बना ली है, बल्कि अपने घर में वो लगातार मुलाकातों का दौर जारी रखे हुए हैं। जो खबर आपका अपना चैनल दिखा रहा था उस पर पुष्टि करते हुए नजर आए। देखिए, तमाम चैनल भी अब कहने लगे कि हाँ, केशव प्रसाद मौर्य खेमेबंदी कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जबरदस्त तरीके से मीटिंग चल रही है। लेकिन आज की एक और बड़ी धमाकेदार खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को ऐसा फंसाया है कि जो सवाल अखिलेश यादव पूछा करते थे, वही सवाल अब केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया है। यानी अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की डील का पहला संकेत मिल चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने आपको बताया था कि अखिलेश यादव का ऑफर के बाद डील, डील पर मोहर, और उसके बाद कह रहे थे संकेत कहां है, कौन कह रहा है, केशव प्रसाद मौर्य तो नहीं कह रहे। और आज मैं आपको दिखाता हूं वही सवाल केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछ लिया, या यूं कहा जाए सीधे सीधे योगी से पूछ लिया है, जो कि अखिलेश यादव पूछते रहे। वही मैं सवाल आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारी पहली खबर पर जो पुष्टि हुई है। नवारा टाइम्स ने खबर छापी है, केशव प्रसाद मौर्य के घर मीटिंग, आरएसएस की एंट्री के बाद क्या यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझेगा। दरअसल आरएसएस को अब ये लगने लगा है कि मोदी शाह ये संभाल नहीं पा रहे। अब आरएसएस पूरे मामले को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। ये मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन एन मौके पर उनको याद आया कि भाई ये गलती करने जा रहे हैं क्या, कि अगर ये मीटिंग की जाती है तो केशव प्रसाद मौर्य और ज्यादा बागी ना हो जाए। इसीलिए आखिरी वक्त पर आरएसएस ने अपनी मीटिंग को रद्द कर दिया था। लेकिन खबर क्या है, केशव प्रसाद मौर्य के घर पर लगातार मीटिंग चल रही है। मैं कई तस्वीर भी पहले भी आपको दिखा चुका हूं। जगदम्बिका पाल से मुलाकात, तमाम अलग अलग राजनेताओं से मुलाकात, और ये खासकर कौन है, ये सारे के सारे वो हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। यानी खेमेबंदी जबरदस्त तरीके से चल रही है। ये बात केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि अगड़ी जाति के नेता उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक दिन बहुत ज्यादा जरूरी है केशव प्रसाद मौर्य के लिए, क्योंकि अभी भी ऑफर अखिलेश यादव का खुला हुआ है। लेकिन जाने से पहले योगी आदित्यनाथ की हालत को वो खराब कर जाना चाहते हैं क्या, ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए खबर क्या है, खबर पढ़िए। ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी, केशव ने योगी के विभाग से पूछा, योगी के विभाग से पूछा संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया, मायावती का आदेश लागू करने को कहा। साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि पूछा गया है कि भाई आरक्षण कितना दिया गया, वो बताइए। आरक्षण ब्राह्मणों को तो मिलता नहीं है, ठाकुरों को तो मिलता नहीं है, वैश्य यानी बनियों को तो मिलता नहीं है, कायस्थों को तो मिलता नहीं है, किसे मिलता है, पिछड़ों को किसे मिलता है, दलितों को किसे मिलता है, आदिवासियों को। मैंने कहा ना आपसे, पिछड़े और दलितों की राजनीति को लेकर केशव प्रसाद मौर्य खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल रखा है। यही सवाल अभी थोड़े दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने भी कह दिया था। तब सब शांत थे, सब कह रहे थे ये क्या कर दिया अनुप्रिया पटेल ने। केशव प्रसाद मौर्य खोलकर खेल रहे, वो समझ गए कि अगर ये वाला मौका उन्होंने जाने दिया तो कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे बीजेपी में रहकर। इसीलिए उन्होंने डंके की चोट पर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देनी शुरू कर दी है। क्या कह खबर क्या है, खबर पढ़कर बताता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष की तरह अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे हैं। मामला संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का है। यानी अपने आप में ये बहुत बड़ा मसला निकलकर सामने आया है कि डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं। आरक्षण के मसले को लेकर जो अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल ने उन्हें फंसाया था, क्योंकि यही सवाल अखिलेश यादव पिछले एक लंबे वक्त से पूछ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। लेकिन तब वो विपक्ष में है भैया, उनकी बात कोई सुनता नहीं था। अब केशव प्रसाद मौर्य वही बोल रहे हैं जो अखिलेश यादव बोला करते थे। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई अखिलेश यादव और इस बार जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्या एक साथ बैठे नजर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव। ये सवाल बहुत लाजमी है, लाजमी सवाल है, क्योंकि ये सवाल कभी ऐसे नहीं पूछे जाते रहे। लेकिन पहली दफा है जब डंके की चोट पर पूछ ले करा क्या है अपने नौकरियों में आरक्षण देने का जो मसला था, वो किससे पूछा, योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय से। क्या है, उन्होंने सरकारी विभागों में संविदा आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। पूछा इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासनादेश का पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, होंगे योगी आदित्यनाथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चाहिए रिजर्वेशन। तो 2008 में लागू हुआ था। दरअसल मायावती के जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस समय रिजर्वेशन का एक आदेश, शासनादेश लागू हुआ था। उसी को लेकर अब कह दिया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि भाई वो जो लागू हुआ था ना, उसे जारी रखिए।
जो अखिलेश यादव के वक्त में भी था, लेकिन सरकार के आने के फौरन बाद इसे हटाया गया। तो ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुझे पूरी जानकारी इसकी चाहिए और चीजें बेहतर होनी चाहिए। पहला ये मसला उठाया। दूसरा देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण का मसला भी उठाया। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को पत्र लिखकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयनित 6800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठा दिया। केशव ने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के आदेश के तहत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अंक में ओबीसी के अभ्यर्थियों को 5% छूट देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का भी मुद्दा उठाया। उनका मानना है कि आरक्षण का मुद्दा काफी दिनों से अटका है, इसके कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, देखिए हमारी खबर पर मोहर लग रही नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया। अगड़े की कमान संभाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ और पिछड़ों की कमान संभाल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है वो अगड़े समाज से ही आता है। ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, कायस्थ हैं, ये ज्यादातर वोट कास्ट करते हैं। अगर बात पिछड़ों की, और ये केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि पिछड़ों की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी को सीधे कनेक्ट नहीं कर पाता, बीजेपी से ज्यादा जुड़ाव नहीं है उसका, खासतौर पर दलितों का सीधा जुड़ाव नहीं है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य समझ गए हैं कि अगर वो पिछड़े के नेता है इसलिए उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में वो अलग खेल खेलकर बड़ा बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है अभी भी झूठ, तो जिस दिन धमाका होगा उस दिन मेरे वीडियोस पर आकर कमेंट जरूर करिएगा कि आपने जो बताया था सही बताया था, क्योंकि ये खेल होगा। केशव प्रसाद मौर्य अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर ये खेल मोदी शाह के इशारे पर शुरू ना होता तो केशव प्रसाद मौर्य बगावत के उस स्तर पर नहीं आते। ये चेहरा इतना लाइमलाइट में नहीं आता कि केशव प्रसाद मौर्य ने बगावत की। ये बगावत ही मोदी शाह की वजह से हुई, लेकिन आखिरी वक्त पर मोदी शाह ने पैर खींचकर केंद्र बिंदु में और एक विलेन के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया। अब उन्होंने कहा जब मैं विलेन बन ही गया हूं तो पूरी तरह से विलेन बनकर दिखाऊंगा, और ये हो रहा है। अब हो क्या जाएगा, इन मुद्दों को उठाने से क्या परेशानियां हैं योगी आदित्यनाथ के सामने, जरा समझिए। मामला उठाने की वजह क्या, पहले ये समझिए। दैनिक भास्कर ने छापा है केशव प्रसाद जिस नित्य कार्मिक विभाग से सूचना मांग रहे हैं वो सीएम योगी के पास है। पहली बात, जानकार मानते हैं कि सीएम की मंजूरी के बिना ना तो कोई शासनादेश लागू हो सकता है, ना ही कोई सूचना जारी हो सकती है। केशव इसी आधार पर योगी को घेर रहे हैं। पत्र लेकर उन्होंने एक तरह से विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया। उन्होंने बता ही दिया, देख लीजिए मैं कह रहा हूं ना, दे दिया अखिलेश यादव के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया कि मैं रहूंगा सदन में, लेकिन बोलूंगा मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मसला है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ का मसला है, उनका विभाग है। पूछिएगा सवाल कि आपकी अपनी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम ने सवाल उठाया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया। अब इसके अंदर होने क्या जा रहा है ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण। आगे क्या होगा, सरकार में टकराव बढ़ेगा। केशव मौर्य की किस कदम से टकराव और बढ़ेगा, इसके दो कारण है। पहला, आरक्षण पर पहले से ही योगी सरकार घिर चुकी है, लोकसभा चुनाव में उसको नुकसान उठाना पड़ा, सहयोगी पार्टियां भी यही बात कह रही हैं। दूसरा, जिस विभाग को केशव मौर्य ने निर्देश दिया वह योगी का है, पहले ही दोनों में टकराव है और अब ये और बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ घिर चुके हैं, इस मुद्दे को छूना नहीं चाहते थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आगे आके ऐसा मुद्दा उठाया है कि सियासी तूफान आ गया है। नमस्कार।